गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल का जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सर के एन्युलर हम जो रिदम्स थे वो पढ़ रहे थे। तो सर के एन्युलर एन्युलर मतलब एन्युल जो हम एनुअल एनुअल मतलब वार्षिक। ठीक है, तो जो साइकिल वार्षिक रूप से या ईयरली फॉर्म होता है या चलता है वो सर के एन्युलर रिदम या हम उसको सीजनल साइकिल भी कहेंगे। मतलब 365 दिन का ये साइकिल रहेगा कि कोई एक चीज इस साल हो रही है, वही चीज उसी समय नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है सर के एन्युलर 365, जैसे हमने पढ़ा था सर्कैडियन रिदम होता है पर डे, डे एंड नाइट 24 आवर्स का। ठीक है, तो ये जो सर के एन्युलर होगा वो सीजनल साइकिल भी कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया था एक पर्टिकुलर सीजन में वो रहेंगे एक्टिव, या एक पर्टिकुलर सीजन में वो रिप्रोडक्टिव रूप से या हार्मोनल रूप से वो एक्टिव रह के कोई ना कोई फंक्शन करते हैं। तो इसी को सर्कैन्युलर या हम कहते हैं सीजनल साइकिल। ठीक है, अब इन सीजनल साइकिल्स जो होते हैं सर्कैन्युलर, इनका बहुत सी चीजों पर असर पड़ता है। मतलब ये जो साइकिल है ये रिप्रोडक्शन पर, हाइबरनेशन पर, डायपॉज, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, इन सब पर ये अपना इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं तो सर्कैन्युलर जो रहेगा वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट करता है। जैसे हम कहते हैं जिस समय जो एस्ट्रस साइकिल होते हैं जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल्स जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम में ईयर में कोई एक पर्टिकुलर एनिमल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। ये कैसे एक्टिव होगा, क्योंकि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो उनकी जो तंत्रिका स्रावी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एनिमल्स की होती हैं, वो लाइट के इफेक्ट में आके, अब ये जो सर्कैन्युलर रिदम्स हैं या सीजनल साइकिल है ये भी क्या होते हैं, लाइट पर ही डिपेंड करते हैं। तो जैसा लाइट उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा हम देखते हैं गर्मी में लाइट की तेजी बहुत होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठंड में आते हैं तो उसी लाइट में गर्मी कम होती है। ठीक है, जो हीट होती है वो काफी कम लगती है। तो ये जो है लाइट ही इफेक्ट करती है इसमें भी। तो रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, जो लाइट जिस समय अपना इफेक्ट करती है ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स या हमारी एनिमल्स की जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं उनको उद्दीपित कर देती है। ठीक है, उनको स्टिमुलेट कर दिया और उसी के कारण क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है या लाइट के मैसेजेस होते हैं वो केमिकल मैसेज में बदल जाते हैं। केमिकल मैसेज मतलब हार्मोनल। ठीक है, तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स एक्टिवेट होकर केमिकल मैसेजेस में चेंज कर देती हैं उस लाइट के मैसेज को, और वो केमिकल मैसेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, वो उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे हीट में आते हैं और उसी समय उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, बाकी ईयर में उनमें रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो ये एक रिप्रोडक्शन जिस पर भी ईयरली या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में ही इफेक्ट होता है। ठीक है, अब होते हैं हाइबरनेशन। नाम सुना होगा, जैसे हम बहुत से एनिमल्स मेंढक वगैरह देखते हैं, हम टोड होते हैं, ये क्या होते हैं, जब बारिश होती है तब निकल के आते हैं। बाकी टाइम कहाँ होते हैं, ये हाइबरनेशन सुप्तावस्था हम कहते हैं। अब सुप्तावस्था मतलब जब इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो अपनी निद्रा में चले जाते हैं, उसको हम सुप्तावस्था कहते हैं। अब ये जो निद्रा है या तो ग्रीष्म मतलब गर्मी के टाइम वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन में चले जाएंगे। जो गर्मी के समय होता है वो क्या कहलाएगा, एस्टाइवेशन। ठीक है, ग्रीष्म निद्रा और ग्रीष्म सुप्तावस्था। और जो एनिमल्स, तो मतलब ये जो हाइबरनेशन है, एक हाइबरनेशन हो गया और दूसरा एस्टाइवेशन। ठीक है, हाइबरनेशन हो गया विंटर
स्लीप, ठीक है। और ये हो गया समर स्लीप, ठीक है। एस्टाइवेशन जो है वो ग्रीष्म निष्क्रियता, या हम कह सकते हैं जब एनिमल को गर्मी को सहन नहीं कर सकता तो उस समय वो अपने अपने नींद में चला जाता है। ये क्या होगा, ये उनको निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। तो इसमें क्या रहेंगे, ये उस समय जाके जो इनका बॉडी टिश्यू होते हैं या फैट टिश्यूज होते हैं, ये उसका यूज करते रहते हैं सोते में भी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी एक ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, सीजनल इफेक्ट हुआ कि गर्मी में ऐसा हुआ, ठंड में इस टाइप से हुआ। तो जब उनको वो सहन नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर सीजन, तो वो उसमें निष्क्रियता में चले जाते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन, जैसे हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं, जो हम कहते हैं भारतीय मेढक होता है, राना टिग्रीना है, ठीक है। ये शीत निद्रा में आसानी, मतलब जब ठंड का टाइम होता है तो ये कहाँ हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये जनरली ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर, उनको टाइम तो पता नहीं है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो पूरे ठंड के टाइम में वो निष्क्रिय रहते हैं। तो ये जो टाइम, ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण ही होता है, ठीक है। तो हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन, अब एक आता है डायपॉज। डायपॉज जो है, जब मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंसेक्ट की बताई थी, तब उसमें ये चीज बताई थी। डायपॉज का मतलब भी जब ये जनरली इंसेक्ट में हम ये वर्ड यूज करते हैं कीटों के लिए, कि जब वो उसके मौसम उनके अकॉर्डिंग नहीं है या एक पर्टिकुलर हैच नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या करते हैं, ये डायपॉज, डायपॉज मतलब निष्क्रिय अवस्था, उसमें चले जाते हैं। तो ये इंसेक्ट की निष्क्रिय अवस्था है या इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसेक्ट है, जिसको हम कहते हैं डायपॉज। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को बचा लिया, और जब उनके अकॉर्डिंग सीजन आया तो उसमें हैचिंग हो गई, या उनमें जो चेंजेस हैं होने होते हैं वो हो जाते हैं। तो डायपॉज ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक के ही कारण होता है, क्योंकि उनको घड़ी का टाइम पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि भाई गर्मी सर्दी कब है, पर ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो जो ये चीज अपने आप हो रही है, यही बायोलॉजिकल क्लॉक है। इंटरनल जो सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये भी डायपॉज हो गया। इस तरह माइग्रेशन, माइग्रेशन जैसा हमने पढ़ा हुआ है, माइग्रेशन पता ही है, या हम कहते हैं प्रवासन, प्रवासन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो प्रवास होता है, माइग्रेशन, जैसे हम कई बर्ड्स का, जनरली ये बर्ड्स में होता है माइग्रेशन, वो उड़ के एक जब उनको यहाँ पर कहीं जो ठंडे एरियाज है जहाँ जब बर्फ पड़ लगती है, तो वो इंडिया आ जाते हैं। और फिर जब उनको यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा, जब यहाँ ठंड स्टार्ट होती है और वहां नॉर्मल अपने आप ही ऐसा लगता है कि अब वहां पर उनको जाना चाहिए, तब वो उस समय 2-3 महीने रुक के वापस चले जाते हैं। तो ये जो अपनी जगह छोड़ के वापस आना और वापस कुछ टाइम बाद उसी जगह पे चले जाना, ये माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो इसी बायोलॉजिकल क्लॉक का ही उनका यूज होता है। ये अपनी इंटरनल सेंसेशन के बेस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे आती हैं, पर ईयर, हर साल आएंगी और हर साल वापस एक टाइम पर लौट जाती हैं। तो ये भी सीजनल साइकिल हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में आई, एक पर्टिकुलर सीजन में चली गई। तो ये भी माइग्रेशन इसी का, जैसे हम इसमें एग्जांपल बता सकते हैं, मछलियों में भी माइग्रेशन होता है, बर्ड्स में माइग्रेशन होता है। मछलियों में तो ये मछलियां तैरते तैरते बहुत लंबी हजारों किलोमीटर उस पर निकल जाती हैं, और कई मछली जैसे सैल्मन वगैरह वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब एग देने के लिए फ्रेश वाटर में चली जाएंगी और एक पर्टिकुलर टाइम पर रिप्रोडक्शन के बाद वापस आ जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस, ये भी उनके अपने बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी के कारण होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे जाना और कुछ टाइम बाद वापस आ जाना, ठीक है। और जो उसी जगह रह जाती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम जगह पर रहती हैं और दूसरी जगह गई फिर वहीं रह गई, वो रेसिडेंट बर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें आप एग्जांपल सैल्मन फिश का ले सकते हो, ठीक है। ईल जो होती है मछली, वो भी इसी टाइप से माइग्रेशन करती है।
ठीक है। बटरफ्लाईज होती हैं, बटरफ्लाई में भी होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, शॉर्ट डिस्टेंस का। और बर्ड्स में माइग्रेशन इसी तरह होता है। तो ये माइग्रेशन पर भी किसका इफेक्ट होता है, इन्हीं सीजनल साइकिल या सर्केन्युलर रिदम्स का। ठीक है। डेवलपमेंट, विकास में तो एक बड़ा रोल है ही। ठीक है, क्योंकि जो लाइट होती है वो ही एनिमल के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। मेटाबॉलिज्म हमें पता है, उपापचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हमारे शरीर में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों एक्टिविटीज चलती हैं, उसी के कारण हमारे बॉडी में हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो वो भी किसके कंट्रोल में है, लाइट के। और लाइट ये जो किसके कंट्रोल, मतलब हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा, थ्रू सर्केन्युलर रिदम्स या सीजनल साइकिल। ठीक है। तो इस तरीके से सर्केन्युलर रिदम में आपको इन पर ये जो फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपको इनका इफेक्ट बताना है कि इनका एक पर्टिकुलर सीजन में इस जो प्रोसेस है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका कौन सा, बायोलॉजिकल क्लॉक में। आपको अगर बायोलॉजिकल क्लॉक पे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सब बायोलॉजिकल क्लॉक पर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप उसमें सब बताओगे, सर्केन्युलर, सर्केडियन, सर्केल्यूनर, ठीक है, सर्केटाइडल, ये सब बताना है विद एग्जाम्पल। इथोलॉजी में जैसा मैंने पहले ही बताया था, इथोलॉजी बिना एग्जाम्पल, जैसे अभी तक हम बायो फर्स्ट पेपर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीजें डायग्राम पर डिपेंडेंट है। आप डायग्राम के बेस पर याद करोगे तो वो चीज जल्दी याद होगी और समझोगे। और जो ये इथोलॉजी वाला पार्ट है ये आपको एग्जाम्पल्स और डायग्राम किसी में है वो तो बनाना ही है, तो एग्जाम्पल मस्ट है। आप जितने एग्जाम्पल दोगे उतना अच्छा है। ठीक है। तो हर एक में, जैसे मैंने इसमें भी सब में एग्जाम्पल बताए थे, तो ये एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है। अब आप आते हो, ये जैसे अभी तक हमने पढ़ा बिहेवियर की अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को अध्ययन की अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकोलॉजी का, एक पढ़ा था न्यूरोलॉजी का, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का पढ़ा था, एक फिजियोलॉजी का पढ़ा था। एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है लर्निंग का। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसा हमें पता है कि बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनबॉर्न, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और एक होता है जो सीखते हैं, ये होता है एक्वायर्ड। ठीक है। एक इनबॉर्न बिहेवियर जो बाय बर्थ होता है, और एक होता है एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में जो भी जंतु होगा, एनिमल होगा, वो अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम में वो सीखता है, वो बाय बर्थ नहीं होता, वो सीखता है। ठीक है। तो ये जो है, ये दो टाइप के हमें बिहेवियर पता है। तो ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, इनबॉर्न में तो हमने पढ़ लिया FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये नाम से क्लियर है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये बाय बर्थ होते हैं। एनिमल जो जन्म से जो चीज सीखता है, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, एनिमल है, वो नेस्ट बनाना अपने आप ही उनके अंदर से इंस्टिंक्ट होती है। रिप्रोडक्शन वो अपने आप इंस्टिंक्ट होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में एडल्ट होने पर वो अपने दूसरा जो मेट होते हैं उनको बुलाते हैं। तो ये जो है ये इनबॉर्न, कोई सिखाता नहीं है बट अपने आप है। इनबॉर्न को ही बिहेवियर को हम FAPs ले सकते हैं। अब ये जो एक्वायर्ड है ये कहलाती है आपकी लर्निंग। ठीक है, ये कहलाएगी लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस। कुछ एक्सपीरियंस होता है उस बेस पर वो सीखते हैं, तो इसको हम इस लर्निंग को ही हम क्या कह सकते हैं, सीखा हुआ। ठीक है, जो हम लर्न करते हैं बाय ड्यू टू हमारे बिहेवियर, या हम जो जैसे कोई भी जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस से हम कोई चीज सीखते हैं।
ठीक है, वो सीखी हुई चीज जो होगी वो लर्निंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर हमें बिहेवियर की स्टडी करनी है तो हमें लर्निंग भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो लर्निंग होती है वो कहाँ होगी, बाय ऑब्जर्विंग देयर कॉन्स्पेसिफिक, मतलब जो सजाती है। जैसे कोई बच्चा है तो वो क्या होगा, वो अपने बड़ों को देख के चीज सीखेगा, कुछ तो उसमें अपने आप है। पर जैसे शिकार करना है तो शिकार करना, वो जो बड़े एनिमल्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या कोई उन्हीं की स्पीशीज या जाति के लोगों से वो जो छोटा बच्चा है वो चीजें सीखता है। तो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो जनरली कॉन्स्पेसिफिक या सजातीय होती है। ठीक है, एनिमल्स हैज कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट देम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर। उनमें कैपेबिलिटी, क्योंकि सीखेगा कैसे एनिमल, जब उसमें नई चीजों को, नए फैक्टर्स को ग्रास्प करने की या समझने की उसमें कैपेबिलिटी होगी, तभी वो, या हम कह सकते हैं जब वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सकेगा। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, उस एग्जांपल से समझ में आएगा कि जैसे एक हम एग्जांपल इसका बताएंगे। मिलिप एक फ्रॉग होता है। ठीक है, वो जनरली क्या होगा, एक जो हम कह सकते हैं टोड ले लो। ठीक है, एक टोड होता है, मेंढक का ही फॉर्म। टोड जो रहेगा उसकी जो आदत रहती है वो क्या करता है, जनरली मक्खियों को या कैटरपिलर्स इनको खाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही इनको देखा होगा, कभी मेंढक होते हैं तो वो क्या होता है, कोई इंसेक्ट दिखते हैं तो उसको झपटते हैं, उस पर अपनी टंग से उसको चिपका के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, पर एक होता है, एक मिलीपिड होती है। ठीक है, उसको गजाई, हिंदी में गजाई कहते हैं, मिलीपिड। तो वो मिलीपिड क्या होती है, जैसे ही टोड उसे देखता है वो क्या करता है, अपनी जीभ निकाल के उसको पकड़ता है। ठीक है, पर वो जब, ये तो होगी इनबॉर्न कि उसको कैसे पकड़ना है, वो उसे एफएपी, फिक्स्ड एक्शन प्लान के थ्रू उसे पता है कि हमें ये कैसे पकड़ना है, अपने आप को ही नहीं सिखाता उसे, तो वो पकड़ लेता है। बट क्या हुआ, वो मिलीपिड जो है वो जैसे ही उसके मुंह के अंदर जाती है वो एक गंदी सी स्मेल छोड़ती है। ठीक है, बहुत गंदा सा केमिकल छोड़ती है, उसके कारण क्या होगा, वो टोड उसे थूक देता है। ठीक है, वो बाहर उसको थूक देगा। अब क्या हुआ, वो बच गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसको वो मिलीपिड दिखेगी वो उसको नहीं नहीं उसको खाएगा, क्योंकि उसको ये जो चेंजेस हुए या बिहेवियर उसका जो चीज, उससे ये समझ में आ गया कि ये, इसने अगर हमने खाया तो कुछ इसका गंदा सा इस हमारे कुछ मुंह में आएगा, तो उसने ये सीखा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि जब उसने मुंह में लिया तब उसको उसने सीखा कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपके क्या हुआ, एनवायरमेंट अपने आप सीखा है उसने बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल, इसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये जो इंसेक्ट इस तरह से काम करते, टोड ने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे से उसको नहीं खाया। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं। फिर हम जैसे देखते हैं कि जो चूजे होते हैं, चूजे पता है, चिक्स, जब वो निकलते हैं अंडे से तो वो क्या करते हैं, जो भी उनको सामने दिखता है वो उस पर अपनी चोंच मारने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड एक्शन प्लान उनमें बाय बर्थ है कि उनको वो चोंच मारने की प्रोसेस उनमें है। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको ये चीज देख के और ये समझ में आ जाती है कि हमें क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है। ठीक है, फिर ये चीज वो नहीं करते। तो ये लर्निंग से सीखते हैं या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या अपने जो सजातीय एनिमल्स हैं उनसे सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल इसमें बहुत से बता सकते हैं। जैसे एक निकोटिन बर्गन जो हमने साइंटिस्ट बताए थे, जिन्होंने इथोलॉजी में बहुत स्टडी करी थी, तो उन्होंने एक ततैया, ठीक है, उसका नाम जो हम कह सकते हैं फिलेंथस ट्रायंगुलम। ठीक है, फिलेंथस ट्रायंगुलम एक ततैया था, इंसेक्ट। उसको उन्होंने क्या किया, ऐसे कोन्स का उन्होंने, उसका जनरली ये क्या करते हैं,
एक बिल बना के रहते हैं, ठीक है। और जैसे ये इनका घर हो गया और ये इसका मुंह हो गया, ठीक है। तो इन्होंने निको टिनबर्गन ने क्या किया, इसके चारों ओर, उसके घर के चारों ओर एक कोन, शंक्वाकार कोन शेप के उन्होंने एक स्ट्रक्चर इस टाइप से चारों ओर रख दिए। तो उन्होंने देखा वो तो उसके फिक्स्ड एक्शन प्लान क्या है कि वो जो फ्लैंटम है वो क्या होगा, सीधे आएगा यहाँ पे। पर जब उसको अपने घर के चारों ओर इस टाइप से कोई चीज रखी हुई दिखती है तो वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है, वो उसे अपने घर का मुंह ढूंढना है। तो वो क्या करेगा, वो इस टाइप से नहीं जाके वो सर्कुलर मोशन इनके चारों ओर करेगा और एंड में उसको अपना घर मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि वो सीधे नहीं जाके, उन्होंने मतलब एक तरीके से समझ लो उनने हर्डल्स रख दिए, बैरिकेड रख दिए उसके घर के चारों। अब उन्होंने देखा वो सीधे आता है, क्या करता है, तब उसने अपने आप ही एक्सपीरियंस से कि वो पहले इधर उधर सब जगह घूम के उस जगह पे उसने वो अपने घर पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये निको टिनबर्गन ने ये इस टाइप से उनके एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस किया, ये चीज उसे सिखाई नहीं गई थी कि आप ढूंढोगे कैसे, पर उसने ढूंढा, तो ये एक्सपीरियंस हुआ और वो अपने घर पे पहुंच गया। तो इस तरह से ये लर्निंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये जो जनरली जो हम कहते हैं कि डिपेंड करता है कि वो जो जलवायु कारक हैं या हम कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किस टाइप से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो जनरली दो टाइप की होती है, ठीक है। और एक होती है लर्निंग होता है फिक्स्ड, ठीक है। और एक होगा इसका फ्लेक्सिबल, या हम इसको कह सकते हैं ये हो गया फ्लेक्सिबल, और एक हो गई रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, ऐसी सीखी हुई चीज कि अगर हमने आज मतलब जैसे फ्रॉग है, उसने एक बार उसको खाया, उसमें स्मेल आई, उसने थूक दिया, नेक्स्ट टाइम उसने खाया 2-3 बार बाद में तो उसको लगा कि है ना उसने उसे खा लिया, तो उसको, तो ये क्या हुआ कि फ्लेक्सिबल, कि अपना ये जो चेंज उसने किया एक्सपीरियंस से सीखा, वो जरूरी नहीं है कि वो का वही डिटरमिन्ड है, वो चीज चेंज हो सकती है। तो ऐसी जो लर्निंग है जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग कहलाती है, ठीक है। इसमें जो हम मतलब हम इसको हम कह सकते हैं हैबिचुएशन होना, अभ्यस्त होना, ठीक है। तो वो बार बार, या हम कह सकते हैं ट्रायल और एरर, ठीक है। जो एक वर्ड सुना है कि वो पहले ट्रायल करेगा और अगर कोई गलती होगी तो जैसे हम एक बंदर को पिंजरे में बंद कर दें, ठीक है, और उसमें एक ताला लगा दें, हम चाबी उसकी वहीं पर कहीं रख दें, तो क्या होगा, वो एक बार ट्राई करेगा, उसको किसी चीज से वैसे खींच के खोलने की शुरू कोशिश करेगा, नहीं खुलेगा, फिर वो कुछ और करेगा, फिर वो हो सकता है अपनी एक्सपीरियंस से वो उस चाबी को उसमें लगा भी दे, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार वो उसको यूज करके ताला खोल भी सकता है। तो ये क्या होता है, या लैच लगा दिया हमने, वो जो लॉक है वो ऐसे वाला लगा दिया, तो वो एक बार उसको खींचने की कोशिश करेगा, नहीं खुलेगा, दूसरी बार उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा, तीसरी बार उसको उठाने की कोशिश करेगा। तो ट्राई किया, और अगर कोई गलती है तो वो फिर से ट्राई करेगा, फिर गलती हुई फिर से ट्राई करेगा, तो जब तक वो चीज हो नहीं जाएगी, ट्रायल और एरर, ठीक है। तो ये इसमें इसी के टाइप में आते हैं। ये जनरली जो रहेगा फ्लेक्सिबल, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है। दूसरा जो लर्निंग होता है वो क्या रहेगा, ये रहेगा रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड में हम एक वर्ड कहते हैं इम्प्रिंटिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं अध्ययन, ठीक है। मतलब कोई चीज जो ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि वो उनके छप गया, इम्प्रिंटिंग मतलब छपना, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, जो सीखा हुआ है वो बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ये जो है ऐसा सीखा हुई चीज जो उनमें छप जाए,
ये इम्प्रिंटिंग कहलाती है, अध्यंकन। ये हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सर्कैन्युलर पढ़ लिया आप लोगों ने, और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग और एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट क्लास में इम्प्रिंटिंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।